बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई है, क्योंकि वज़ीर आज़म और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने का अपोजिशन जमातें सोच रही हैं। अपोजिशन की हिकमत अमली से जैसे ही कुछ चीज़ बाहर आती है तो अपोजिशन की इस हिकमत अमली का तोड़ निकालने के लिए हुकूमत भी मैदान में आ जाती है। आज एक बार फिर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सरबराही में तहरीक इंसाफ की क़यादत का अहम इजलास होता है। इस इजलास में PTI के रहनुमा और वफाकी वज़रा और जो ओहदेदारान हैं उन्होंने शिरकत की और इस इजलास में अहम फ़ैसले लिए गए हैं, जिसका लुब-ए-लुबाब ये है कि अपोजिशन को उनके ईंट का जवाब जो है वो पत्थर से दिया जाएगा। हुकूमत ने अपोजिशन जमातों को टारगेट करने का फ़ैसला किया है। उनके 7 अराकीन को तोड़ लिया गया है। ज़रा ये बता रहे हैं कि मज़ीद अराकीन को तोड़ने के लिए बातचीत का सिलसिला शुरू करने का फ़ैसला किया गया है। ये कितना इम्पैक्टफुल होगा और इसके साथ क्या स्ट्रेटजी और डिवाइस की गई है और इत्तेहादी जमातों का क्या स्टेटस है, वो हम आज आपको बताएंगे। इस खबर से पहले मैं आपको आज बताऊं कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने आज चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से अहम मुलाकात की है। इस मुलाकात में अयूब अफरीदी, इस मुलाकात में मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी और शिबली फराज भी शरीक थे। चेयरमैन सेनेट के चैम्बर में होने वाली इस मुलाकात में सियासी सूरत हाल के ऊपर तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने बताया कि तमाम इत्तेहादी जमातों के अराकीन के साथ हम राब्ते में हैं और तमाम इत्तेहादी जो हैं वो हुकूमत के साथ हैं। बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद कैसर का कहना था कि 25 से 26 मार्च तक जो कौमी असम्बली का ऐवान है वो फ्री होगा और उसके बाद कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जा सकता है। एक तो चीज़ ये कन्फर्म हुई कि 25 और 26 तक इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली में पेश नहीं हो सकती, क्योंकि कौमी असम्बली का अब इजलास होगा तो तहरीक अदम एतमाद पेश होगी। दूसरा, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि तमाम इत्तेहादी इंक्लूडिंग बलूचिस्तान अवामी पार्टी, इंक्लूडिंग काफ लीग और इंक्लूडिंग MQM पाकिस्तान GDA, ये तमाम जमातें जो हैं वो हमारे साथ हैं और वो हुकूमत के ऊपर यकीन और एतमाद का इजहार करती हैं। स्पीकर बड़े पुरअतमाद हैं, लेकिन हुकूमत के किसी न किसी कह सकते हैं ना कि एक जगह के ऊपर थोड़ी सी कन्फ्यूजन और थोड़ी सी परेशानी मौजूद है। और इसी परेशानी को दूर करने के लिए जो हिकमत अमली अपोजिशन ने डिवाइस की है, बनाई है, उस हिकमत अमली का तोड़ निकालने के लिए PTI भी मैदान में आ रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में आज एक इजलास होना था, लेकिन वो इजलास नहीं हो सका। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिदायत दी असद कैसर स्पीकर कौमी असम्बली को कि आप ये इजलास बुलाएं, आप इस इजलास को चेयर करें और कोई भी तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक जो हिकमत अमली तैयार करती हैं उस हवाले से मुझे आगाह करें। स्पीकर हाउस मिनिस्टर इनक्लेव में आज अहम इजलास होता है। इस इजलास में वफाकी वज़रा असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, फवाद हुसैन चौधरी और दीगर जो अराकीन हैं तहरीक इंसाफ की, उन्होंने शिरकत की। काफ़ी देर तबादलों के बाद, तबादला ख्याल के बाद, मशावरत के बाद 4-5 बड़े फ़ैसले हुए। पहला फ़ैसला ये हुआ कि अपोजिशन जमातें जिस तरीके से हुकूमती अराकीन को टारगेट करने की कोशिश कर रही हैं, उसी अंदाज में हुकूमत जवाब देगी। कैसे जवाब देगी? इनफरादी सतह के ऊपर, वज़रा की सतह के ऊपर और जो जहाँ से PTI के MNAs हैं उस लेवल के ऊपर अपोजिशन के अराकीन असम्बली को तोड़ा जाएगा। टारगेट किया जाएगा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में टारगेट किया जाएगा इनफरादी तौर पर। बलूचिस्तान पंजाब में टारगेट किया जाएगा इज्तिमाई तौर पर। यह भी बताया गया आज के इजलास में कि मुस्लिम लीग नून के 7 ऐसे अराकीन कौमी असम्बली हैं जो PTI के साथ राब्ते में हैं। ये भी फ़ैसला हुआ कि इन अराकीन को मज़ीद जो है वो कॉन्फिडेंस दिया जाएगा और मज़ीद अराकीन के साथ PTI के जो अराकीन हैं वो राब्ते जारी रखेंगे। ये एक अहम फ़ैसला है, क्योंकि कुछ दिन पहले जब वज़ीर आज़म इमरान खान रूस के लिए रवाना हो रहे थे तो तहरीक इंसाफ की पार्टी रहनुमाओं का अहम और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का बड़ा अहम इजलास होता है। उस इजलास के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, फवाद हुसैन चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का इंकशाफ फवाद चौधरी ने किया कि तहरीक इंसाफ के कुछ अराकीन असम्बली को
पैसों की ऑफ़र की जा रही है, उनके ज़मीर ख़रीदने की कोशिशें की जा रही हैं। अगर तो सियासत में पैसों के ज़रिए आपने ज़मीर ख़रीदने हैं तो हुकूमत के पास तो सबसे ज़्यादा पैसे हैं। अरकान असम्बली को फ़ंड्स चाहिए होते हैं, और अगर पीटीआई के अरकान असम्बली या फिर पीटीआई बतौर हुकूमत इन मुस्लिम लीग नून के या फिर पीपल्स पार्टी के अरकान को फ़ंड्स दे देती है और वो अपने फ़ंड्स अपने हलकों में इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इससे बढ़कर तो किसी भी रुकन असम्बली के लिए अच्छी बात नहीं होती। और वैसे भी उन्होंने कहा कि अगर हमने अपोजिशन में ही रहना है तो फिर अगले इलेक्शन में तो हमें वोट बमुश्किल से ही पड़ेगा ना, कि हुकूमती लोगों अगर वहाँ पर प्रोजेक्ट्स करवाएंगे, काम करवाएंगे, तो फिर हमारी जगह तो नहीं बनेगी। तो अगर अपोजिशन के अरकान को पैसों की नहीं बल्कि तरक्याती कामों की या तरक्याती स्कीमों की पेशकश की जाती है, तो उससे अपोजिशन के लोगों के की जो मुस्लिम लीग नून या फिर मरकज़ी लीडरशिप है उसके साथ जो तावन वाली बात है वो कम होगी। लेकिन ये बात हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। स्पीकर या फिर डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद अगर आती है तो फिर ये अरकान जो हैं वो हुकूमत को फ़ायदा दे सकते हैं। लेकिन अगर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद इस तरीके से आती है तो फिर ना हुकूमती अरकान अपोजिशन को हिमायत देकर फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, और ना ही अपोजिशन के अरकान जो हैं वो हुकूमत को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। तो कहानी सिर्फ ये है कि डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के ख़िलाफ़ अगर तहरीक अदम एतमाद पेश की जाती है, क्योंकि वो सीक्रेट बैलेटिंग के तहत होगी, तो उसके लिए अगर तहरीक इंसाफ के या फिर जहांगीर खान तरीन ग्रुप को वो टारगेट कर रहे हैं, 12-13 बंदे पीटीआई के लोगों को वो टारगेट करते हैं, तो फिर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अरकान को भी तहरीक इंसाफ जो है वो टारगेट करके स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को बचा सकती है। लेकिन ये भी एक हिकमत अमली तैयार की गई है कि अगर स्पीकर या फिर डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आती है तो हुकूमत की पॉलिसी ये होगी कि कोई भी रुकन उस इजलास में शरीक नहीं होगा। ना वो कहते हैं कि ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। बहरहाल ये भी एक अहम फ़ैसला लिया गया है, और उसके बाद इन फ़ैसलों से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को आगाह किया गया है। तहरीक इंसाफ ने ये एक अहम स्टेप उठाया है, क्योंकि माजी में हमने देखा कि इस तरीके से इश्यूज़ जब पैदा होते हैं तो इत्तेहादी जमातों के साथ राब्ते किए जाते हैं। अभी भी इत्तेहादी जमातों को कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इसी हफ़्ते यानी कि जो कमिंग वीक है उसमें हो सकता है वो हैदराबाद सिंध का कराची का दौरा करें, और वहाँ पर वो MQM के दफ्तर भी जाएं और वहाँ पर उनसे मुलाकातें भी हों। इस तरीके से चौधरी शुजात का भी आज बड़ी अहम स्टेटमेंट आई है, और वो ये फ़ोकस करने का कह रहे हैं कि राब्ते तो होने चाहिए पॉलिटिकल, लेकिन जिस मकसद के लिए अवाम हमारी मुंतज़िर हैं, हमें अवाम की खिदमत के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। मुल्क की मुआशी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए इक़दामात उठाने चाहिए, ना कि इस तरीके से मुल्क को अनसर्टेनिटी का शिकार करना चाहिए। हुकूमत मुकम्मल तौर पर तैयार है, चैलेंज भी कर रही है कि आएँ तहरीक अदम एतमाद जमा कराएँ, लेकिन इम्कान ये है नाज़रीन, वाज़ेह इम्कान ये है, ऐसा महसूस होता है कि जैसे ही 15-20 दिन गवर्नमेंट को मिलेंगे, गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट तो नहीं, अलबत्ता इनकी पार्टनरशिप भी कुछ दिन की होती है, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की और JUI की। हो सकता है कि 8-10 दिन अगर मज़ीद हुकूमत ले जाती है तो अपोजिशन की रैंक्स में फिर से जो इश्यूज़ हैं वो पैदा होना शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर और नए इशू के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सब कहाँ भी नासिर हो।